जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। तो आज हम बात करेंगे एक सच्ची घटना के बारे में जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और सहज बनाने में आपका सहयोग करेगी। तो इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक धनी सेठ के घर एक नौकर काम करता था। वो नौकर भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उनका नाम जपना, उनकी पूजा पाठ करना, सब कुछ बहुत लगन से करता था और स्वभाव से उतना ही ईमानदार भी था। इसी कारण सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन नौकर ने आकर सेठ से कहा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। पूछने पर उसने कहा कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाना चाहता है। ये सुनकर सेठ ने कहा ठीक है, और 100 रुपये का नोट निकालकर उसने नौकर को देते हुए कहा कि ये भगवान को मेरी तरफ से भेंट चढ़ा देना, क्योंकि मैं तो व्यस्तता के कारण चाहकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। तो अब नौकर सेठ के 100 रुपये लेकर दर्शनों को निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ संतों और वैष्णव जनों का एक समूह देखा जो भगवान के नाम का कीर्तन करते जा रहे थे। सभी लोग आनंदित थे और ज़ोर ज़ोर से हरि बोल कहते जा रहे थे। ये सारा वातावरण नौकर को बहुत ही आनंदित और उत्तेजित कर रहा था, तो वो भी इस समूह में चलने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि ज़ोर ज़ोर से नाम कीर्तन करने के कारण भक्तों के होठ सूख गए हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना भक्तों के खाने पीने की कुछ व्यवस्था की जाए। ये सोचकर उसने सेठ के दिए 100 रुपये निकाले और खाने पीने की व्यवस्था कर डाली। अब इस व्यवस्था के चलते 98 रुपये खर्च हो गए और सिर्फ 2 रुपये बचे। तब नौकर ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं सेठ के नाम से मंदिर में सिर्फ 2 रुपये चढ़ा दूंगा। अब सेठ मुझसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि मैंने 100 रुपये चढ़ाए या नहीं। वो तो सिर्फ इतना ही पूछेगा ना कि मैंने पैसे चढ़ाए या नहीं। तो मैं कह दूंगा कि मैंने पैसे चढ़ा दिए। ऐसा कहने से झूठ भी नहीं होगा और सेठ के पैसे भी भगवान तक पहुंच जाएंगे। यही सोचकर नौकर ने मंदिर में दर्शन किए और सेठ के नाम से भगवान को 2 रुपये अर्पित करके कहा कि भगवान, ये सेठ जी की तरफ से आपको भेंट है। अब भगवान की लीला देखिए। उसी रात भगवान ने सेठ को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे दिए गए 98 रुपये मुझ तक पहुंच गए हैं। अब सुबह उठकर सेठ ने सोचा कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, फिर भगवान ने 98 रुपये क्यों कहा? 2 रुपये और नौकर ने क्यों नहीं चढ़ाए? 2 रुपये का उसने क्या किया होगा? 2 रुपये की उसे क्या ज़रूरत आ गई? अरे ऐसा क्या ही खर्चा कर दिया होगा उसने? या फिर ऐसा तो नहीं कि 2 रुपये का उसने खुद ही कुछ खा पी लिया होगा? अब यही सब विचार बार बार उसके मन में आ रहे थे। इसी बीच कुछ दिन गुजरे और नौकर वापस सेठ के पास आ गया। तो सेठ ने उससे पूछा कि क्या पैसे चढ़ा दिए तुमने? नौकर ने कहा हाँ। तब सेठ ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। ये सुनकर नौकर हैरान हो गया और उसने सारी सच्चाई सेठ को बता दी। सच्चाई सुनकर सेठ भावुक हो गए और उन्होंने नौकर को प्रणाम किया और कहा कि तुम्हारी भक्ति और सरल भावना के कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हो पाए हैं। तुम्हारी भक्ति के कारण ही मैंने ये सीखा कि भगवान को किसी नकद या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है, और यही सेवा भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं बढ़कर है। तो जिस तरह से ये बात सेठ को समझ में आई,
उसी तरह से आशा करती हूँ कि इस घटना से आपने भी ये सबक ज़रूर लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा सिर्फ नाम जप से नहीं होती, अपने कर्तव्य का पालन और अपने अच्छे कर्मों से भी होती है। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।